तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य दी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे और इसके पिछले वीडियो में हमने आपको 1.1 1.2 दोनों आपको टॉपिक क्लियर करा दिया था सभी प्रश्नों के साथ। और आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 के सभी प्रश्नों को क्रमागत यानी कि बारी बारी से करते चलेंगे। दोस्तों इसका आज का टॉपिक है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो हमको पता भी है, आपको भी पता होगा √5 अपरिमेय संख्या क्योंकि है कि अगर जिसका परफेक्ट नंबर यानी कि अगर बात करें √9 अगर ले लेते हैं तो √9 क्या है, परफेक्ट नंबर है। अगर यही रूट में होता तो ये परफेक्ट नंबर है क्योंकि इसका अगर वर्गमूल देखा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह बात करें √16 का, यानी ये क्या है, परफेक्ट नंबर है क्योंकि इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं, खंड निकालते हैं तो पेयर बनता जाता है, यानी कि दो का पेयर बनेगा। तो जिसका पेयर बने वो क्या है, वह परफेक्ट नंबर है। और जिसका पेयर न बने, पेयर मतलब समझ रहे हैं, जोड़ा, जैसे मान लीजिए अगर 4 का हम देखें तो 4 यानी 2 गुणे फिर 2, ये क्या है, इनका पेयर बना है, दो का क्या है, जोड़ा बन रहा है। जिसका पेयर बने यानी जोड़ा बन तो वो क्या है, परफेक्ट नंबर है। और जिनका अगर पेयर न बने तो वो क्या है, इनपरफेक्ट मतलब नॉन परफेक्ट नंबर है। इसी तरह बात करते हैं √5 का अगर वर्गमूल आप निकालिएगा तो परफेक्ट नंबर बनेगा, नहीं बनेगा। तो देखिए, तो अगर बात करते हैं आपको यहाँ तो समझ आ गया होगा कि इसमें परफेक्ट नंबर क्या है और जिसका पेयर बने वही क्या है, आपका परिमेय संख्या है। और उसी तरह अगर बात करते हैं, देखिए तो ये अगर √5 है तो इसका परफेक्ट नंबर तो बनेगा नहीं। तो हम क्या पहले मान लेते हैं, क्या करते हैं, पोल्हाते हैं कि क्या है, माना, पहले इसको ले लेते हैं कि माना कि √5 यानी कि √5 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। पहले उसको क्या कहते हैं, पोल्हाते हैं। उसके बाद हम तो फिर सीधे करेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या। खुद प्रश्न में भी दिया है कि क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने क्या किया, माना है लेटस कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का कंडीशन क्या है कि जो संख्या p/q के रूप में व्यक्त हो जाए यानी बट्टे में हो जाए वो क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन तो जो यानी कि अगर परिमेय संख्या क्या है कि जो संख्या a/b के रूप में हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो √5 एक अपरिमेय संख्या हमने क्या है, माना है, तो a/b है। तो जब √5 इसके बराबर हो तो इसके बराबर a/b बराबर किसके बराबर हो जाएगा, √5 के बराबर हो जाएगा। तो जब √a/b एक अपरिमेय संख्या है तो b हमेशा पता होगा कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका हर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्या यानी कि बात करें तो b बराबर क्या, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर 0/7 हो सकता है, लेकिन अगर कहें कि हम 5/0 एक अपरिमेय संख्या, तो नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या है, हर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम 0 में किसी संख्या से अगर भाग देते हैं, किसी अगर मान लीजिए 5 में 0 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर इसी से अगर 0 में किसी संख्या से भाग देते क्या आएगा, अनंत आएगा, कट में नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो आएगा कितना, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर 0 से किसी अन्य संख्या में भाग देते हैं क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी यानी कि अनंत आ जाएगा। तो क्या a/b एक अपरिमेय संख्या है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, √5 के बराबर, क्योंकि हमने यहाँ माना है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए आपको काफी साउंड सुनाई दे रहा होगा, तो काफी साइड में मूर्ति रखा गया था इसलिए आवाज आ रहा है। चलिए इसमें बात करते हैं, यानी कि ये किसी हालत में 0 नहीं होना चाहिए। तो जब a/b बराबर रूट यानी कि a/b क्या है, परिमेय संख्या है और √5 के बराबर है, हमने क्या √5 को परिमेय संख्या माना है। तो जब परिमेय संख्या माना है तो देखिए a और b एक क्या है, अभाज्य संख्या है या को प्राइम नंबर है, अभाज्य है। अब कहिए कि अभाज्य मतलब क्या है, यानी को प्राइम मतलब क्या है। देखिए तो जब जिसका दो संख्याओं का अगर देखा जाए यानी दो संख्याओं का अगर अभाज्य देखा जाए तो क्या हो जाएगा, उनका मौसम यानी महत्तम समापवर्तक HCF हमेशा क्या हो, 1 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कोई एक संख्या ले लेते हैं, 3 ले लिए और 5 ले लिए, इन दोनों संख्याओं का अगर मौसम आप देखते हैं तो किससे होगा, यानी कि 3 किससे कटेगा, 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, 1 से कटेगा। अब 5 से कितने कटेगा, 5 से कटेगा और फिर कितने, 1 से कटेगा। तो जोन 1 ही है, जोन एक ही है, जो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन हो रहा है। जब दोनों में कॉमन हो तो इनका पेयर कितना, यानी कि ये हमेशा ये क्या है, अभाज्य संख्या है। उसी तरह एक और कोई संख्या ले लेते हैं क्या, यानी कि 5 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं। तो 5 किससे कटेगा, 5 और 1 से कटेगा
और 6 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और किससे कटेगा, 1 से कटेगा। तो इनका क्या हो जाए, एक पेयर बन रहा है, यानी कि एक जो है इन दोनों संख्याओं में कॉमन हो रहा है। तो हमने बताया था कि जो भी कितने भी अभाज्य संख्याएं हो तो उनका अगर एचसीएफ अगर देखा अभाज्य संख्या हो तो उनका एचसीएफ कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो हमने एक इसमें दो संख्याओं का पेयर बन रहा है, न कि इसमें कोई एक संख्या लिया जा रहा है, इसमें दो संख्याओं का पेयर देखकर उनका कॉमन अंक देखा जा रहा है। तो क्या हो रहा है, एक से है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करती है। लेकिन मैं अगर अभाज्य संख्या की बात करता तो अभाज्य संख्या हमेशा मैं एक लेता हूं। जैसे अगर मैं बोल दूं कि 19 तो ये एक अभाज्य संख्या है, न कि ये 100 अभाज्य संख्या है। अगर 100 अभाज्य की बात करें तो 100 अभाज्य में क्या होता है, दूसरे से तुलना किया जाता है। तो अगर दूसरे से तुलना किया जाएगा कोई अंक लेकर तो 17 ले लिए चाहे 15 ले लिए, तो 15 से 19 कटेगा, इसमें से एक से लेकर कोई, और 100 19 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 15 क्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि ये 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, 15 से कटेगा, 4 संख्या से कटेगा। लेकिन एक जो है इसमें क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है ना एक में, तो ये अभाज्य संख्या है जिनका पेयर दोनों संख्याओं का अगर कॉमन एक हो उसे क्या बोलते हैं, 100 अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब हम चल लेते हैं, देखिए तो क्या होगा, ए और बी क्या है, ए और बी 100 अभाज्य संख्या है, ए और बी 100 अभाज्य संख्या है। जब 100 अभाज्य संख्या है जिनका एचसीएफ, अगर एचसीएफ बात करें तो हमेशा ए और बी का एचसीएफ हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए एक परिमेय संख्या है, और यानी परिमेय संख्या हमने क्या है, √5 को क्या है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर माना है। जब a/b बराबर अगर √5 है, जब b अगर भाग में है, इधर भाग में है, इधर जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इधर भाग में कितना होगा, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 5 इंटू बी हो जाएगा, यानी रूट में 5 इंटू बी हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीपल में यानी कि भाग में है, इधर आएगा तो क्या लगेगा, गुणा में हो जाएगा। तो जब दोनों पक्षों में क्या करते हैं, वर्ग करने पर, तो तब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो तब ये क्या लगेगा, a² अब बराबर क्या लगेगा, रूट में 5 का स्क्वायर इंटू क्या लगेगा, b का स्क्वायर, रूट में 5 का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो जब आपको पता होगा कि कोई भी संख्या अगर रूट में हो और जब संख्या समान हो, अगर मल्टीपल करते, जैसे मान लीजिए अगर हम बोल दें कि रूट में 2 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, यानी कि 4, नहीं मुन्ना इतना नहीं, रूट में 2 स्क्वायर बराबर 4 के नहीं होगा, क्योंकि जब संख्या समान है और जो अगर स्क्वायर करते हैं तो संख्या वही संख्या हो जाएगी जो संख्या रूट में मौजूद है, जो संख्या रूट में क्या हो जाएगा, मौजूद है। तो जब दोनों संख्या समान है, यानी रूट में 2 स्क्वायर, तो इसी तरह अगर बोलते हैं तो रूट में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि वह 3 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें, अगर बोल दें रूट में 2 इंटू √3 बराबर किसके बराबर है, जब दोनों संख्या अलग अलग है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर हम कह दें कि 2 हो, जब 2 हो, √2 और √2 तो कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक बार √2 और एक बार √2, 2 बार √2, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह यानी √5 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, यानी कि a² बराबर क्या हो जाएगा, 5b² हो जाएगा। जब 5b² हो जाएगा तो जब ये भाग गुणा में है, इधर मल्टीपल यानी गुणा में है, इधर आएगा कितना भाग हो जाएगा, तो यानी a² बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, या किसके बराबर हो जाएगा, b² के बराबर हो जाएगा। तो जब आपको पता होगा कि a² बराबर 5 तो b² के बराबर होगा। आपको पता होगा कि अगर कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर कहे कि 8/8, अगर इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन ये किसके यानी 1 के बराबर होगा। अगर इसी कहते कि 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64/8, यानी कि ये 8 वही संख्या, और इसको हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर दिए, 8/64, यानी ये भी विभाजित होगा, किससे, 8 से विभाजित हो जाएगा। उसी तरह यानी कि a² किसके, यानी 5 से विभाजित होगा, यानी कि a² 5 से विभाजित होगा। उसी तरह यानी कि 8 का स्क्वायर हमने कर दिया, यानी कि 64/8, यानी कि ये स्क्वायर के बराबर है, और तब क्या होगा, यानी कि a 5 से भी विभाजित होगा,
समझिए, यानी कि जब ए स्क्वायर इसको मान लीजिए 64/8 है, यानी कि संख्या को ऊपर वाली संख्या को क्या करें, मल्टीपल कर दिए, स्क्वायर कर दिए, तो ये 5 से विभाजित होगा। उसी तरह जब 8/8 करेंगे, यानी कि संख्या को वर्ग न करके उसी संख्या को यानी 8/8 करते हैं, तो क्या वही संख्या विभाजित होगा। तो ए भी 5 से विभाजित होगा और ए स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। अब हम चलते हैं, इसको आप स्क्रीन से यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसमें जो आगे लिए हैं, देखिए a बराबर आप ले लीजिए क्या 5r ले लीजिए, मान लेते हैं। तो जैसे हमने a बराबर 5b लिख रखा था, यानी कि स्क्वायर को मत रखिए। जैसे हमने पहले सवाल में दिया था कि a/b बराबर क्या √5, और जब उसके वर्ग से पहले लिया था कि a बराबर क्या लिया, यानी a बराबर b बराबर हमने क्या लिया था √5 लिया था। और जब हमने वर्ग किया था तो क्या लिखेगा a बराबर √5b लिख लिया था। तो हमने क्या लिया, a बराबर क्या √5, यानी कि रूट हमने क्या हटा दिया, तो a बराबर 5r ले लेते हैं। तो जब a बराबर, तो जब a स्क्वायर दोनों पक्षों में क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, वर्ग करने पर जब वर्ग करने पर करते हैं, देखिए तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25r स्क्वायर। जब ए स्क्वायर थे किसके बराबर है, ए स्क्वायर किसके 5b का स्क्वायर, यानी कि 5b स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर। तो अब देखिए जब दोनों 5b स्क्वायर बराबर किसके 25r स्क्वायर के बराबर है, जब ये भाग में मल्टीपल में इधर आएगा गुणा हो जाएगा, यानी कि b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 25r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यह 5 25 25 यानी कितना होगा, तब b स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 5r स्क्वायर। जब b स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर ले सकते हैं। देखिए अब इसको करते हैं, यानी कि b स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं 5r स्क्वायर। जब r स्क्वायर का मान क्या देगा 5 बराबर किसके r स्क्वायर के बराबर। जैसे मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं समीकरण 1, ऐसे ले सकते हैं समीकरण 2। जैसे मैंने समीकरण को 1 माना, इसे हल किया, वैसे ही a स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, उसी प्रकार क्या हो जाएगा b स्क्वायर 5 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा, विभाजित होगा। जैसे आपको मैंने समझाया कि अगर a स्क्वायर बटा 5 से विभाजित होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ तक बताया, उसी प्रकार ये भी होगा कि b स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। तो b स्क्वायर जब 5 से विभाजित होगा तो क्या b भी होगा, यानी b भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा। तो अतः आप लिखिएगा स्टेटमेंट में कि a और b 5 से विभाजित होगी, तो चूंकि HCF उनका क्या 1 के बराबर नहीं होगा, HCF उनका 1 के बराबर नहीं होगा, इसलिए हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होगी। तो इसलिए चूंकि विरोधाभास प्रकट, तो इसलिए √5 एक क्या होगी अपरिमेय संख्या के बराबर होगी। आप क्या करिएगा, कोने में आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, तो एग्जामिनर आपको समझ कर कि हाँ बच्चा कुछ समझ जानता है, तो आप स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा कि वो क्या कह रहा है। कि अगले प्रश्न पर, यानी कि प्रश्न नंबर 2 पर देखिए, तो प्रश्न आपका है कि प्रश्न आपका दूसरा है, तो प्रश्न आपका दूसरा है कि आपको क्या करना है, जो संख्या यानी कि 3 + 2√5 को क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या है, आपको क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या, इसको परिमेय संख्या सिद्ध करना है आपको। अपरिमेय संख्या है, इसको क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि हाँ एक परिमेय संख्या एक है ये। तो देखिए जिसे हमने आपको एक संख्या के लिए हमने बता दिया √5 को, उसी प्रकार ये भी है। तो पहले क्या करिएगा कि जब 3 तो क्या करिएगा, मान लीजिए कि 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, एक माना हमने क्या मान लिया, इसको भी क्या कर लिया माना कि 3 + 2√5 एक क्या है परिमेय संख्या है, मैंने एक बार इसको मान लिया परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। जब 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या क्या कंडीशन है कि p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो हमने ले लेते हैं, मान लीजिए p/q के रूप में हमने इनको लिख लिया। तो p/q किसके बराबर होगा, p/q 3 + 2√5 के बराबर होगा, क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या माना है। जब p और q, तो p और q क्या हो जाएंगे, सअभाज्य संख्या हो जाएंगे, यानी कि p व q एक को प्राइम नंबर है या सअभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है।
अभाज्य संख्या है, यानी Q हमेशा 0 के बराबर नहीं होगा और P और Q क्या हो गए, सअभाज्य संख्या हो गए। इसलिए P और Q का HCF अगर देखा जाए तो कितना होगा, HCF हो जाए कितना होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सअभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, 1 होता है। दोनों सअभाज्य संख्या यानी दो संख्या होगी, उनका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो जब 1 होगा तो हम मान लेते हैं, यानी कि ले लेते हैं P और Q बराबर हम ले लिए कितना, 3 + √5। अब दोनों संख्या को पक्षांतर करें, यानी कि ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि P और Q -3 बराबर क्या हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। अरे ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 3। तब ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या। और जब किसी भी परिमेय संख्या में, किसी की परिमेय संख्या में अगर कोई भी परिमेय संख्या घटाते हैं, जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो कौन सी नहीं प्राप्त होती है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यानी कि अगर कोई भी, यानी एक परिमेय संख्या है और दूसरी परिमेय संख्या से अगर गुणा करते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या ही आपको प्राप्त होगी। अगर परिमेय संख्या दूसरा है, आप पहला से गुणा करते हैं यानी भाग करते हैं, जो भी करेंगे तो संख्या कौन सी संख्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। देखिए, तो जब ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो घटाएंगे तो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या ही हमें प्राप्त होगी। तो देखिए, तो ये गुणा में है 2, जब गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि P/Q -3 अब बट्टे में क्या हो जाएगा, यानी कि बट्टे में जाएगा आपका 2, किसके बराबर, √5 के बराबर हो जाएगा। जब √5 के बराबर हो जाएगा तो अथवा आप लिखिएगा स्टेटमेंट में, यानी कथन में आप लिखिएगा कि P/Q -3/2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः चूंकि लिख लिए P/Q -1/2, यानी कि एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि √5 एक क्या, हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हम जानते हैं कि √5 क्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है √5, तो क्या कीजिए, P/Q -3/2 √5। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होगी और 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आपको बस क्या करना है, जैसे आपने लिखा, आपको इस साथ साथ स्टेटमेंट यानी कथन भी आपको लिखना जरूरी होगा, जिससे आपको एग्जामिनर समझ सके। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर, जो इसमें 3 भाग इसके हैं, उसको देख लेते हैं। चलते हैं तो दोस्तों, चलते हैं उसी तरह तीसरे प्रश्न पर। यानी तीसरे प्रश्न पर कह रहा है कि 1/√2 क्या है, तीसरा प्रश्न का पहला प्रश्न, यानी कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने बताया कि पहले जब कहे अपरिमेय संख्या है तो हमें क्या माना, पहले माना क्या है, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम पहले उसके उल्टा मान लेते हैं, तभी अगर किसी को अगर मान लीजिए कुछ देना होता है, बुलाना, कार्य कराना उससे, तो पुलाही ना कार्य कराइएगा। इसलिए एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हम देखिए लेंगे, एक 1/√2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या क्या होगा, वो P/Q के रूप में हो सकता है, तभी वो अपरिमेय संख्या होगा, तो 1/√2 हो जाएगा। जब 1/√2 हो जाएगा तो जब P/Q को अगर हम 1/√2 के बराबर लिख सकते हैं, तो हम Q/P को क्या लिख सकते हैं, Q/P को क्या लिख सकते हैं, केवल √2 लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर √2 की कुछ नहीं तो नीचे क्या है, एक है, कुछ नहीं तो क्या है, एक है। इसलिए अगर P/Q बराबर 1/√2 तो Q/P बराबर क्या लिख सकते हो, √2 लिख सकते हैं। तो Q/P बराबर √2 लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि Q और P एक क्या है, को प्राइम नंबर है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य। आप हर जब आपसे
पूछे कि परिमेय संख्या क्या होगी, तो हर एक परिमेय संख्या में आप क्या करेंगे, यही कंडीशन लगाइएगा, क्योंकि हमें भी पता है, आपको भी पता है कि 1/√2 जिनका परफेक्ट नंबर ना हो वही अपरिमेय संख्या होती है। उसी तरह अगर आप बोल दें कि √16 का परिमेय संख्या है तो नहीं है, √25 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है तो नहीं, ये परिमेय संख्या है। तो उसी तरह Q और P एक असहभाज्य संख्या है, इसलिए उनका HCF क्या होगा, 1 के बराबर होगा, 1 के क्या बराबर होगा। तो वो जब 1 के बराबर होगा तो हम अतः चूंकि P/Q क्या है, Q/P एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। Q/P एक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः Q/P √2, तो अतः Q/P √2 के बराबर नहीं है। तो हम जानते हैं कि हमारी अवधारणा विरोधाभास की ओर प्रकट करती है। तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि इसमें कौन सा कार्य है, यानी कि आपको 7√5 को क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी कि इसी तरह आपको है क्या करना है, 7√5 सभी संख्याओं में जो संख्या जिनका परफेक्ट नंबर नहीं है वही आपको क्या करना है, आपका परिमेय संख्या है। तो क्या करना, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम क्या करना, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब P/Q इसको दूसरे लिखिए 7√5 के बराबर होगा। तो जब तो इसी P और Q एक कोप्राइम नंबर है, इसलिए HCF कितना होगा, 1 के बराबर होगा। P/Q बराबर क्या हो जाएगा, √5। आइए अगर गुणा में जाए तो क्या जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसके बराबर होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब दोनों एक परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। जो संख्या परिमेय संख्या होगी वो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, और जो अपरिमेय संख्या होगी वो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो P/Q P/7Q एक परिमेय संख्या है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे आप स्टेटमेंट इसके पहले वाले प्रश्न में लिखे थे, उसी तरह आपको इसमें लिखना है कि अतः P/7Q एक परिमेय संख्या है। अतः हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारी अवधारणा को विरोधाभास प्रकट करती है। बस आपको केवल इस टॉपिक में, इस लेसन एक्सरसाइज 1/3 में आपको स्टेटमेंट यानी कथन के हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। ये फिक्स है कि आपको एग्जामिनेशन इस चैप्टर में से एक प्रश्न आपको देगा ही देगा, इस 100% गारंटी है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन एक परिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए आपको देगा ही देगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको कथन ही समझना होगा कि कथन ये क्या कह रहा है। अब हम चलते हैं लास्ट प्रश्न पर। इसके लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, वैसे ही ऐसे है जिसे आपने सभी प्रश्नों को किया है। यानी कि लास्ट प्रश्न तो कह रहा है 6 + √2, यानी कि क्या कर रहा है, 6 + √2 है। इसको क्या करना है, जब 6 + √2 है तो आपको लिख लिया परिमेय संख्या। माना कि एक परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या है तो P/Q बराबर क्या लिख सकते हैं, P/Q 6 + √2 के बराबर होगा। तो आप इस शब्द में लिखते रहिएगा कि P/Q एक अभाज्य संख्या है, अतः इनका HCF 1 के बराबर होगा, और Q ये हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। आप ये सभी प्रश्न में लिखते रहिएगा, तो Q बराबर नहीं होगा। तो ये अतः यानी कि ये जब प्लस में है इधर, जब ये प्लस में इधर आएगा जब माइनस में, यानी कि P/Q -6 बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। जब √2 हो जाएगा तो जब परिमेय संख्या में से कोई भी परिमेय संख्या हटाते हैं, जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, कौन संख्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यानी कि परिमेय संख्या में से कोई संख्या में घटाते हैं तो वह संख्या परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो P/Q बराबर -6 हो जाएगा, बराबर किसके, √2 के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह लिखना आपको क्या करना है, बस ये। तो अतः यानी कि P/Q -6 बराबर √2 P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या है तो हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अतः यानी कि p/q-6 ये कभी √2 के बराबर नहीं होगी। अतः यह हमारी अवधारणा को विरोधाभास प्रकट करती है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या के बराबर होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पूरा मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का पूरा मैंने कोशिश किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और जो चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन पर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं अगला जो टॉपिक लाऊंगा कंटिन्यू हम 1 बाय 1 आपको एक्सरसाइज करते चल रहे हैं। अगर आपने कभी तो आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।